हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 145 एवं 146 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 145 का पहला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? फेनी नदी पर किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा समूह के पौधों को। ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? बीशमैन ने किया। अल्फा नामक बीज निम्न में से किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? LTH हार्मोन को। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन एक अपचायी क्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये कथन सत्य है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगाटा भाग से किया जाता है। ये भी कथन सत्य है। श्वसन एक उपाचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्लैव्नोमीटर प्रयुक्त होता है। ग्लैव्नोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसे विस्थापन का मान 15 मीटर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था?
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास से व लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रहित से कम नहीं था? असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था? नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़ों का चयन कीजिए। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू। भारत में स्थानीय स्वशासन। मोतीलाल नेहरू। भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन सी सही सुमेलित है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन सी राजगोपालाचारी का है। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? अछूतों के लिए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में किस स्थल से प्राप्त हुए? गुजरात से। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीनतम नाम है? चेनाब नदी का। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनर्वीक्षण का विषय। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेखित है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट किलिमंजारो है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? इटली। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रेरी घास का मैदान संबंधित है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने वाली वायु को रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसे पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है? डाइनाइट्रोफिनॉल को पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय स्मारक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। आर्किड एवं ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन उगते हैं? वर्षा वन में उगते हैं। वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? समशीतोष्ण पौधों में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जे.बी. नार्लिकर ने। प्रैक्टिस सीट 146 का पहला सवाल है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायशीकरण होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? वॉलवॉक्स जीव। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः
किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला से। जीन का कार्यात्मक इकाई है। जीन का कार्यात्मक इकाई है सिट्रॉन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक घंटी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सपिंडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी 8 हर्ट्ज होगी। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? एम राजशेखर। एम राजशेखर डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? अनुपात 60:40 रेशियो में विभाजित किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? जून 1995 में। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों का स्वामित्व वर्गीकृत आधार पर। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्त वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। किसी वित्त वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 गवर्नर जनरल। सूची 2 विषय। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध। लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थब्रुक अंतरजातीय विवाह। लैंसडाउन लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी?
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? संविधान सभा के गठन की मांग कारण नहीं था। इनमें से कारण था स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग एवं बहिष्कार की मांग। विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? कुली कुतुब शाह से लड़ा था। स्वप्नवास दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भास है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये कथन सही है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये भी कथन सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। ये भी कथन सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान था। ये कथन गलत है। ऑप्शन सी गलत है। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम से 1919 से सृजन हुआ। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभ किया था। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। झेलम, चिनाब, रावी एवं सतलज। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? सरायना हराय से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी? टाटा लौह इस्पात कंपनी। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें अक्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकते हैं। ऑप्शन डी असत्य कथन है। भारत का सर्वाधिक
पटसन उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल राज्य है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक अधिक होती है? H2SO4 की मात्रा। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है। पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। फास्फोरस 32 है। ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है। फेफड़ा, रक्त एवं ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर। मॉडर्न जेनेटिक के पिता हैं डब्ल्यू वैटसन हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। थियोडोर मैनन लेजर सेल्स टाइपराइटर। जेम्स पकल मशीन गन। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।